बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के अंदर ज़्यादातर लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा याद रखें 3 तरह के तरीके आप अपना लें और ऐसे तरीके मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि जेन्युइनली हैं, सेफ़ हैं और उसके बाद आपको अगर कोई ख़ास तरह के इश्यूज़ हैं आप फिर भी अपने रेलेवेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। कोई दवाई नहीं आपको बताऊँगा, ऐसी तरीक़ेकार बताऊँगा जिसमें आप सेफ़ रह के अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो ये करते हैं कि अपना डाइट प्लान फ़ॉलो करें। डाइट प्लान जब भी आप फ़ॉलो करते हैं ना, आपको ये बात याद रखनी है आपके खाने-पीने की कौन-सी चीज़ें आपको पसंद हैं और वो एक वर्ड से जानी जानी चाहिए जिसका नाम है हाइपोकैलोरिक डाइट प्लान। हाइपोकैलोरिक डाइट प्लान ऐसा डाइट प्लान होता है जिसमें आपको दिन के अंदर अपने बॉडी के लिहाज से इतनी कैलोरीज़ लेनी होती हैं जितनी इस्तेमाल होने के बाद आपकी बॉडी में इटसेल्फ फैट डिज़ोल्व हो और वो एज़ अ कैलोरिक पर्पस से इस्तेमाल हो। उस कैलोरी का काउंट है 500 से 600 किलो कैलोरी पर डे और ये किया जा सकता है। उस डाइट प्लान को फ़ॉलो करने के लिए आप उसकी पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि जब आप डाइट प्लान फ़ॉलो कर लेते हैं फिर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का मतलब है आप अपनी बॉडी में रैंडम कैलोरीज़ जो लेके जा रहे थे, आप हर तरह की चीज़ को खाने की कोशिश कर रहे थे, उसको चेंज करने की कोशिश करें। अगर वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप बात समझिए, 2 तरह की फूड में हमेशा फ़र्क याद रखिए। एक फूड होती है प्रोसेस्ड, दूसरी होती है अनप्रोसेस्ड। प्रोसेस वो होती है जिसमें आप अपने खाने-पीने की चीज़ों को खुद एडजस्ट करते हैं और उसको हाई इन कैलोरीज़ बना लेते हैं और रैंडम कैलोरीज़ उसमें होती हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इस तरह की कई तरह की चीज़ें आपको मार्केट से मिलती हैं। दूसरी होती है अनप्रोसेस्ड। आप मुझे बताएँ सेब, अनार और अमरूद इस तरह की जो चीज़ें हैं किसी इंसान ने तो पैदा नहीं की, कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, ये हैं अनप्रोसेस्ड। अगर इनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हो जाता है। तीसरी चीज़, आप जब तक अपनी बॉडी को हरकत नहीं देंगे, बॉडी को मूव नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी इस कंडीशन में नहीं आ सकेगी, आपकी बॉडी में जो प्रेज़ेंट फैट है, उसको कम किया जा सके। अब आप हमेशा बात याद रखें, 2 तरह की एक्सरसाइज़ होती हैं। एक स्ट्रेंथ ऐसी एक्सरसाइज़ होती हैं जिसमें आप अपने मसल्स को मूव करवाते हैं और हैवी वेट उठाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज़ होती है जिसमें आपको सिर्फ़ साँस चढ़ता है और आप बॉडी को मैक्सिमम मूव कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें रनिंग, वॉकिंग और इस तरह की एक्सरसाइज़ आती हैं जो इंडोर, आउटडोर हो सकती हैं। फिर एक ऐसी दवाई का नाम मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि सेफ़ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले भी आपको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन को देखना पड़ेगा, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30, ठीक है, 30 की एक रैंडम फिगर होता है, उससे मैच करता है ना, तो इसका मतलब है वो ओवरवेट और ओबेसिटी में आ रहा है। ओवरवेट ओबेसिटी में आने वाले लोग हमेशा अपनी बॉडी को कम करने के लिए हाइपोकैलोरिक डाइट प्लान, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ तीसरी ऐसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑर्लीस्टैट। मार्केट में इसमें मल्टीपल ब्रांड आते हैं जिसमें ओरलिस और ओरस्लिम के नाम प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। अब ओरलीस्टैट का जो काम है ना वो भला क्या है, आप इसकी मिलीग्राम होती है 120 मिलीग्राम, आपको हर खाने के दौरान इसको लेना पड़ता है और हर खाने के दौरान जब आप इसे लेते हैं वो आपकी बॉडी जो आप खा रहे होते हैं ना उसके अंदर होती है फैट। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, हम मेजर फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की लेते हैं ना एक्सटर्नल सोर्स से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अलावा जो फैट होती है ना डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है और हमारी बॉडी में जाकर डिपॉजिट होती है। ये ओरलीस्टैट क्या करता है, हमारी आंतड़ियों में रह के इस फैट को हमारे खून के अंदर जज़ब नहीं होने देता, इसको बड़े पखाने के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर लेता है। अब इसमें कई तरह के ना लोगों को एडवर्स इफेक्ट फील करने को महसूस करने को मिलते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, पेट का दर्द होना और चर्बी वाला पखाना आना। चर्बी वाले का मतलब फैट वाला पखाना आता है उनको, और इस तरह डायरिया भी हो सकता है और मल्टीपल अफेक्ट बॉडी में शो हो सकते हैं। फिर भी ये 6 महीने से 8 महीने तक अपनी बॉडी में स्टिल काम करने के लिए आपको बियर करना पड़ता है इन चीज़ों को, अगर आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कई लोगों को ऐसे भी देखा गया जिन्होंने ओरलीस्टैट का इस्तेमाल किया, उनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो गया, उनके कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होने लग गए और उनकी ओबेसिटी में भी मैक्सिमम फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब इसमें कई तरह का ये होता है कि बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी भी हो सकती है, जिस तरह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। ये ऐसे विटामिन है जो कि बॉडी में ना जा सकते हों इस ऑर्लिस्टैट के लेने की वजह से। फिर आपको रैंडमली इन विटामिन को भी अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। फिर आप एक बात याद रखिए, ये कभी भी आपको खून के अंदर जज़ब नहीं मिलती।
खून के अंदर जज़ब ना मिलने का मतलब है अगर 100% में से मैं कहूँ 2% आपके ब्लड में जाती है, 98% आपकी आंतड़ियों में रहती है, तो ये बात गलत नहीं है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फैट होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और टूट के आपकी बॉडी के में इस्तेमाल होती है और इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सेंट्रल एक्टिंग एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है, ये हमारी आंतड़ियों में रहती है। सेंट्रल एक्टिंग में साइब्यूट्रामाइन एक फार्मूला आता होता है, एम्फेटामिन एक फार्मूला आता होता है, जो कि आपकी बॉडी के ब्रेन के अंदर जाके एक्ट करके आपकी भूख को कम करता है, एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है। ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम नहीं करता, ये फैट को जज़ब ना करवा के आंतड़ियों में से निकाल के आपकी बॉडी में जो फैट होती है उसको इस्तेमाल करा के आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है और वेट लॉस की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने एक पूरा महीना ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल किया, उनमें 7 से 8 किलो वजन कम करने की रिजल्ट्स मिले। चौथी मैं आपको कंडीशन बता दूं, हर्ब्स का इस्तेमाल कैसा, HCA हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो कि गार्सिनिया कंपोजिया से आपको मिलता है। दूसरा क्रोमियम पिकोलिनेट, पोटेशियम क्लोराइड, साना लीफ, सिनामन, ये ऐसी हर्ब्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके नेचुरल इफेक्ट के तौर पे आपकी एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करती है और भूख कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने की सूरत में पैदा होता है। ज़्यादा सेफ तरीका क्या है, हर्ब का इस्तेमाल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, ये ज़्यादा सेफ है। लेकिन किसी को इससे अगर फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसकी बॉडी ना रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, फिर वो ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, ज़्यादा इफेक्टिव है, रिस्पॉन्स अच्छा देती है और ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो कि आप किसी से पूछ के इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी ना किसी तरह की क्रॉनिक कंडीशन है, कोई बड़ा मसला है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।